भारतीय समाज व्यवस्था के संदर्भ में अनेकानेक उपलब्ध साहित्यों, संहिताओं, वेदों और पुराणों में विस्तृत विवरण देखने को मिलता है। इन उपलब्ध साहित्यों का समाजशास्त्रियों ने परीक्षण कर भारतीय सामाजिक व्यवस्था की अद्यतन स्थितियों का मूल्यांकन किया है। हालांकि परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय संस्कृति की यह महान विशेषता रही है कि उसमें आत्मसात करने की अपार क्षमता है, फिर भी उसने अपने मूल स्वरूप को कभी नहीं छोड़ा। और यही कारण है कि भारतीय संस्कृति चिरंजीवी और प्राणवान है। इसी चिरंजीविता और प्राणशील विशेषता के कारण संत रविदास जैसे 14वीं शताब्दी के विचारकों का मूल्यांकन वर्तमान में भी उपयुक्त और यथोचित है, क्योंकि आज भी भारतवर्ष में करोड़ों लोग संत रविदास के विचार और जीवन को आदर्श और प्रेरणा का स्रोत मानते हैं। 14वीं शताब्दी में विद्यमान सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं 21वीं शताब्दी के समकालीन समाज में विद्यमान व्यवस्था का प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य हैं। इतिहास में क्रांति और प्रतिक्रांति की लड़ाई आरंभ से ही चली आ रही है। मध्यकालीन भारतीय समाज में कई संतों और महात्माओं का उदय तथा उनके द्वारा समाज में व्याप्त कुरीतियों, रूढ़ियों, धार्मिक कर्मकांडों और बाह्य आडंबरों के विरुद्ध चलाया जाने वाला आंदोलन भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ऐसी ही परिस्थितियों में संत रविदास का उदय एक अद्वितीय घटना है। तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियां नाना प्रकार की विडंबनाओं, शोषण, अन्याय के दौर से गुजर रही थी। संपूर्ण मानव समुदाय एक तरह से सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विपदाओं का प्रतीक बना हुआ था। ऐसी परिस्थितियों में संत रविदास जैसे व्यक्ति के विचारों का उदय, जो प्रतिभावान होने के साथ साथ इतना दूरदर्शी भी था कि देश और वर्तमान समाज को ध्यान में रखकर अस्पृश्यता, अमानवीयता, अन्याय और असमानता जैसी विषम समस्याओं पर भावनात्मक एकता, प्रेम सद्भावना, सदाचार का राष्ट्रवादी आंदोलन चलाकर समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करके छिन्न भिन्न जनमानस को सामंजस्यता की सीख से देश का बहुमुखी विकास, आंतरिक दुर्बलता को दूर करने की शक्ति का संचार और उसके द्वारा संपूर्ण जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। वर्तमान उत्तर प्रदेश के तत्कालीन अवध प्रांत के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धर्मस्थली काशी नगरी के छावनी से लगभग 4 किलोमीटर दूर मांडूर यानी आज के मंडवाडीह नामक गांव में हरिनंद जी के परिवार में संत रविदास का आविर्भाव हुआ। वह तिथि थी माघ पूर्णिमा की। हालांकि इनके जन्म वर्ष के संबंध में विद्वानों में अनेक मतभेद हैं। संत रविदास ने साधु संतों की संगति से पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया था। जूते बनाने का काम उनका पैतृक व्यवसाय था और उन्होंने इसे सहर्ष अपनाया। वे अपना काम पूरी लगन और परिश्रम से करते थे और समय से काम को पूरा करने पर बहुत ध्यान देते थे। उनकी समय अनुपालन की प्रवृत्ति और मधुर व्यवहार के कारण उनके संपर्क में आने वाले लोग बेहद प्रसन्न रहते थे। संत रविदास के समय में स्वामी रामानंद काशी के बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित संत थे। रविदास उनकी शिष्य मंडली के महत्वपूर्ण सदस्य थे। प्रारंभ से ही रविदास बहुत परोपकारी और दयालु थे और दूसरों की सहायता करना उनका स्वभाव बन गया था। साधु संतों की सहायता करने में उनको विशेष सुख का अनुभव होता था। वे उन्हें प्रायः मूल्य लिए बिना ही जूते भेंट कर दिया करते थे। उनके इस स्वभाव के कारण उनके माता पिता उनसे अप्रसन्न रहते थे। कुछ समय के बाद जब उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो उनके परिवार ने रैदास और उनकी पत्नी को घर से अलग कर दिया। वे पड़ोस में ही अपने लिए एक अलग झोपड़ी बनाकर तत्परता से अपने व्यवसाय का काम करते थे और शेष समय ईश्वर भजन और साधु संतों के सत्संग में व्यतीत करते थे।
कहा जाता है कि ये अनपढ़ थे, लेकिन संत साहित्य के ग्रंथों और पवित्र गुरु ग्रंथ साहब में इनके पद पाए जाते हैं। उनके जीवन की छोटी छोटी घटनाओं से समय और वचन के पालन संबंधी उनके गुणों का ज्ञान मिलता है। एक बार एक पर्व के अवसर पर पड़ोस के लोग गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। रैदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी चलने का आग्रह किया। इस पर वे बोले कि गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, लेकिन एक व्यक्ति को आज ही जूते बनाकर देने का मैंने वचन दे रखा है। यदि आज मैं जूते नहीं दे सका तो वचन भंग होगा। गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य भला कैसे प्राप्त होगा। मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। मन सही है तो इस कठौती के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। कहा जाता है कि इस प्रकार के व्यवहार के बाद ही कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। संत रविदास के उपदेशों की वर्तमान कालीन प्रासंगिकता पर प्रकाश डाल रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में हिंदी और अन्य भारतीय भाषा विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर विजय रंजन। भारत की धरती पर कई महान गुरु हुए, जिनमें से एक थे संत रविदास, जिनके वचनों ने दुनिया भर में परचम लहराया। इनकी वाणी में इतनी ताकत थी कि जो भी उन्हें सुनता था उनका मुरीद हो जाता था। गुरु रविदास जी ने अपने वचनों और दोहों से भक्ति की ऐसी अलौकिक ज्योति जलाई जो आज भी सभी को रोशन कर रही है। इस महान संत को दुनिया आज भी याद करती है और उनके सम्मान में हर साल रविदास जयंती का पर्व मनाती है। आज का समय रैदास को कई रूपों में याद करने का समय है। रैदास मध्यकाल के संत साहित्य के अग्रणी कवियों में से जाने जाते हैं। रैदास की सामाजिकता, रैदास का सामाजिक न्याय, रैदास की जो ऊंच नीच और जाति पाति की बातें हैं, उन बातों को लेके जिस तरह के विचार रखे गए, इसलिए रैदास को एक महत्वपूर्ण दर्जा मिला मध्यकाल में कि उन्होंने एक नई नज़र पेश की उस समय के आवाम के बीच में कि कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई गैर बराबरी नहीं है किसी तरह की इस समाज में, और उन्होंने एक नया मॉडल प्रस्तुत किया सबके सामने। रैदास जाति व्यवस्था के बहुत बड़े विरोधी थे। वो मनुष्य के विकास में इसको एक बाधक तत्व के रूप में देखते थे। उनका कहना है कि जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मानुषता को खात है रैदास जात का रोग। यानी मनुष्यता को अगर किसी ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है इस सदी में तो वो है जाति का रोग, जिसने मनुष्य को मनुष्य नहीं रहने दिया। उसके भीतर एक ऊंच नीच का ऐसा भाव पैदा कर दिया कि मनुष्य ने मनुष्य से घृणा करने का उपक्रम शुरू किया। प्रेम नामक चीज लगभग गायब सी होती रही। रैदास की जो परंपरा है वो उस परंपरा को आप बुद्ध से भी ले जाके देख सकते हैं कि जो बुद्ध के यहाँ समता, समानता और बंधुत्व की बात की गई है, जहाँ पे संवेदना और करुणा की बात की गई है, उन संवेदना और करुणा के कवि के रूप में हम रैदास को यहाँ पाते हैं कि रैदास ने एक मॉडल खड़ा किया। आज जो हमारा वर्तमान समय है, उस वर्तमान समय में जब हम रैदास की वाणियों को, उनके उपदेशों को, उनके विचारों को परखते हैं तो हम पाते हैं कि रैदास 600 साल बाद भी अपनी वाणियों से हम सबको जो संदेश देना चाहते हैं, विश्व बंधुत्व का, सामाजिक न्याय का, बराबरी का, भौगोलिक परिवेश का निर्माण करने का, जिसमें किसी भी तरह की कोई घृणा न हो, सिर्फ प्रेम ही प्रेम हो, और इस प्रेम में जब मनुष्यता विकसित होगी तो एक सुंदर, एक बेहतरीन विश्व का निर्माण करेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं रैदास जयंती की शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। संत रविदास ने अनेकों सूक्तियों और दोहों में समाज कल्याण संदर्भित पक्षों को इस प्रकार प्रस्तुत किया है जो आम नागरिकों की समझ और बोध को मन मस्तिष्क में धारित करते हुए प्रेरणात्मक संदेश दे सके। वे कहते हैं कि रविदास सत्य मति त्यागिए, जो लो घट में प्राण,
सत्य भ्रष्ट करी जगत मही, सदा होत अपमान। यानी कि व्यक्ति को सत्य का त्याग नहीं करना चाहिए जब तक उसके शरीर में प्राण रहे, क्योंकि सत्य भ्रष्ट व्यक्ति का जगत में हमेशा और हमेशा अपमान ही होता है। एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि रविदास बचन जो दे दियो, उह न जाने पाए, बचन हरै कऊ जगत मही, कहू न शेष रहाय। यानी कि आपने यदि किसी को कभी कोई वचन दे दिया तो फिर वह वचन झूठा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वचन के झूठे हो जाने पर संसार में कुछ भी शेष नहीं रह जाता। संत रविदास ने ऐसे ईश्वर की परिकल्पना की है जिसकी आस्था उस ईश्वरीय शक्ति से है जिसमें भेदभाव और अस्पृश्यता का स्थान नहीं है। उन्होंने समाज व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था का विरोध असमानता और अमानवीयता के विरुद्ध किया। उनके अनुसार ईश्वर की सच्ची आस्था उसी में है जिसमें अहिंसा और त्याग का सच्चा रूप विद्यमान हो। वे कहते हैं कि 3 लोक से भिन्न है परम पुरुष का वास, जहाँ किसी को हम नहीं तहाँ रहे रविदास। संत शिरोमणि रविदास के व्यक्तित्व और कर्तृत्व की सार्वकालिक उपयोगिता पर जानकारी दे रहे हैं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के समाज शास्त्र विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र कुमार गौतम। आज संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती पे हम उनको नमन करते हैं। आज जो हम लोग बातचीत करेंगे वो संत रविदास के सामाजिक चिंतन पे बात करेंगे। संत रविदास की जो समाज की परिकल्पना थी वह समाज समानता पे, बंधुत्व पे और भाईचारा पे आधारित था। उनके समाज में कोई ऊंच नीच और भेदभाव नहीं था, जाति के आधार पर कोई भेद नहीं था, धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं था। हालांकि ये विडंबना है कि संत रविदास के साथ जाति के आधार पर ही सबसे ज्यादा भेदभाव किया गया। संत रविदास का जो समाज है, जिस देश जिस समाज की वो परिकल्पना करते हैं, वह समाज वह बेगमपुरा की परिकल्पना करते हैं। संत रविदास राम राज्य की परिकल्पना नहीं करते हैं। उनका एक अलग ही दुनिया, एक अलग ही समाज, वो बेगमपुरा की परिकल्पना करते हैं। इस बेगमपुरा में किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं था। संत रविदास की शिष्या झाली रानी जो महाराणा सांगा की पत्नी थी, वह इनके ओज को, इनके यश को सुनकर इनसे बनारस में मिलती है और जो है राजस्थान में उनको आमंत्रित करती है। और राजमहल में जब वहाँ पे जाते हैं संत रविदास, तो यही बनारस के जो पोगापंथी हैं वह बनारस में तो विरोध करते ही हैं, वह राजा के महल तक जाकर विरोध करते हैं। और यहाँ तक कि रानी झाली के द्वारा खाने की जो व्यवस्था की गई थी, उस क्रम में जो पोगापंथी हैं वो उनके साथ खाने या उनके साथ बैठने से इनकार कर देते हैं। लेकिन फिर भी संत रविदास के मन में कोई द्वेष नहीं था, कोई प्रतिशोध नहीं था, बल्कि वो सदैव इनके प्रताड़ना, इनके द्वारा किए गए प्रताड़ना को माफ करते रहे। और हमेशा जो है वह जो मन के शुद्धता की बात करते हैं। और उनका एक वाक्य का मैं जिक्र करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन की शुद्धता, मन यदि आपका चंगा है, शुद्ध है, तो आप अपने उस कठौती में भी गंगा जी को पा सकते हैं। इस आधार पे जो उनका समाज है, जिस समाज की वो परिकल्पना कर रहे हैं संत रविदास, वो निश्चित रूप से जो है मध्यकालीन भारत के लिए, भक्ति आंदोलन के लिए प्रासंगिक तो था ही था, आज भी उतना ही प्रासंगिक है। ये एक दुर्भाग्य ही है कि ईश्वर की भक्ति में भी विभेद, विरोध, असमानता, हिंसा और छुआछूत का स्वरूप देखने को मिलता है। संत रविदास ने ऐसी विषमताओं वाली भक्ति और साधु सन्यासियों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया कि ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले सच्चे मनीषियों में विभेद, छुआछूत और असमानता की धारणा सच्ची भक्ति का स्वरूप नहीं है। ईश्वर की दृष्टि में विभेद या असमानता का कोई स्थान नहीं है। वे कहते हैं, जो कोऊ लौटे पर सुख
तऊ राखे मन संतोष, रविदास जहाँ संतोष है तहाँ न लागे दोष। यानी कि व्यक्ति को हमेशा संतोष रखना चाहिए, क्योंकि जहाँ संतोष होता है वहाँ किसी प्रकार का दोष नहीं लगता। संत रविदास के जीवन दर्शन पर लीजिए सुनिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समाज शास्त्र विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विमल लहरी के विचार। आज 12 फरवरी 2025 को एक ऐसे युग पुरुष की 648वीं जन्म जयंती है जिनका पूरा दर्शन राम राज्य की वास्तविक संकल्पना पर आधारित है। उनका नाम है संत रविदास। संत रविदास का जन्म वाराणसी स्थित सीर गोवर्धनपुर नामक स्थान पर है, जहां रविदास के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष पूरी दुनिया से रविदासिया संप्रदाय की जुटान होती है। आज पूरा काशी रविदासिया मय हो गया है। संत रविदास के जन्म के संदर्भ में एक दोहा प्रचलित है। 1433 की माघ सुदी 15 दुखियों के कल्याण हेतु प्रगटे श्री रविदास। संत रविदास ने मनचंगा तो कठौती में गंगा जैसी अवधारणा के माध्यम से धर्म के क्रियात्मक पक्ष को लोगों के सामने रखा एवं धार्मिक कर्मकांडों के स्थान पर मानवतावादी परिप्रेक्ष्य को स्थापित करने का सार्थक प्रयास किया तथा मन की पवित्रता को सर्वोपरि बताया। संत रविदास ने आज से 600 वर्ष पूर्व बेगमपुरा शहर की संकल्पना के माध्यम से राम राज्य की अवधारणा का वास्तविक खाका खींचा, जहां मानव रंग भेद, ऊंच नीच के भेद, पराधीनता एवं बेगार जैसी सांस्कारिक बंधनों से मुक्त है। इस तरह संत रविदास ने पहली बार कल्याणकारी लोकतांत्रिक एवं समाजवादी व्यवस्था की नींव रखी। यदि हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना को देखें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी तरह से रविदास के एक दोहे में समाहित है। वे कहते हैं, ऐसा चाहूं राज में जहां सबन को मिले अन्न, छूट बड़ो सब संबसें, रविदास रहें प्रसन्न। मित्रों, रविदास आगे कहते हैं, धर्म कर्म दुई एक है, इसमें अंतर नहीं। इस पद के माध्यम से रविदास ने धर्म कर्म एवं पुरुषार्थ की एक नई अवधारणा को स्थापित किया, जिसका आशय व्यक्ति का वास्तविक कर्तव्य हुई उसका असली धर्म है। संत रविदास ने जाति पाति का पूरी तरह से खंडन किया, मानवीय समाज की स्थापना पर बल दिया। जाति पाति के भेद को दूर करने के लिए वे अपने पदों के माध्यम से ऐसे ऐसे तीर चलाए जो सटीक निशाने पर ही नहीं लगे वरन आज उत्तर आधुनिकता के पायदान पर भी प्रासंगिक है। वे कहते हैं, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रविदास पूत सब प्रभु के, को नहीं जात कुजात। संत रविदास के जीवन दर्शन में सर्वव्यापी राम की अवधारणा दृष्टिगोचर होती है। संत रविदास का राम जन जन का राम है, जो ब्रह्मांड के कण कण में समाया हुआ है। संत रविदास इस धरा के समस्त जनमानस को एक ही प्रभु की संतान मानते हैं। इस संदर्भ में वे कहते हैं, एक माटी के सब भांडे एको सृजनहारा, रविदास व्यापो एको घट, भीतर एक घड़े कुम्हारा। अर्थात कुम्हार एक ही मिट्टी से विभिन्न बर्तन तैयार करता है और उसी तरह से संसार के सभी जीवों को एक ही मिट्टी से प्रभु ने पैदा किया है, बनाया है। सभी जीवों को बनाने वाला एक ही प्रभु है, इसलिए सभी जीव एक समान हैं। इस तरह संत रविदास का जीवन दर्शन प्रेम, बंधुत्व एवं भाईचारे को लेकर आगे बढ़ता है, जो लोकजन को तोड़ने की बजाय एक सूत्र में बांधने का कार्य करता है, श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। मित्रों, आज जिस चौराहे पर दुनिया खड़ी है वहां एक बार फिर हमें संत रविदास के बेगमपुरा शहर को व्यवहारिक धरातल पर बसाना होगा, तभी मानव कल्याण संभव है। संत रविदास ने सत्य, प्रेम, अहिंसा और स्वाभिमान की सर्वथा प्राथमिकता तय करते हुए सर्वोत्कृष्ट समाज कल्याण की भावना को सर्वोपरि रखा। उन्होंने समाज को जागृत करने का प्रयास किया। अनेकों स्थानों पर उन्होंने उदाहरण दिया कि समाज कल्याण
कभी बाहरी आडंबरों और दिखावेपन से नहीं, बल्कि तन और मन से कल्याणकारी और परोपकारी कार्यों को संपादित किए जाने से ही संभव है। समाज कल्याण कभी भी व्यक्तिगत लाभ और दूसरों को दुख पहुंचाकर नहीं किया जा सकता है। कल्याण की भावना त्याग और सच्चे मन से ही संभव है। उनके इस सामाजिक दर्शन के साथ आप हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर विपिन कुमार। संत रविदास के समय सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में तमाम कुरीतियां और बुराइयां व्याप्त थी। उन्होंने समाज में व्याप्त वर्णवाद, जातिवाद, बाह्य आडंबर, छुआछूत, कर्मकांड और मिथ्याचार जैसी कुरीतियों का जमकर खंडन किया। इन कुरीतियों को उन्होंने मनुष्यता के लिए घातक बताया। संत रविदास सभी मनुष्य को एक समान बताते हुए कहते हैं, रैदास एक ही बूंद सो सभी भयो विथार, मूर्ख हैं तो करत हैं वरन अवरन विचार। अर्थात यह सृष्टि एक ही बूंद का विस्तार है, एक ही ईश्वर से सभी प्राणियों का विकास हुआ है। फिर भी जो लोग वर्ण और अवर्ण का विचार करते हैं वे नितांत मूर्ख हैं। संत रविदास जाति व्यवस्था को मनुष्य में भेद का कारण मानते हैं। वे कहते हैं कि जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, रैदास न मानुष जुड़ सके, जो नो जात न जात। अर्थात प्रत्येक वर्ण में अनेक जातियां हैं। वे केले के तने के पत्ते की तरह एक के नीचे एक दबी हुई हैं। इन जातियों ने मनुष्य को अलग कर रखा है। सभी को इस विभेद नीति को मिटाकर एक दूसरे के साथ समान भाव से रहना चाहिए। आगे वे कहते हैं कि रविदास एकै ब्रह्म का, होय रहो सगल पसार, एकै माटी सब घट सृजो, एकै सब को सर्जनहार। अर्थात समस्त विश्व में एक ही ब्रह्म का विस्तार है, एक ही मिट्टी से सभी का शरीर निर्मित है, सबका सृजन करने वाला एक ही है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य समान है। मनुष्य में किसी तरह का भेदभाव अतार्किक है। वे कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान ले हुरे मीत, रैदास पराधीन को कुन करे है प्रीत। अर्थात पराधीन व्यक्ति से कोई भी प्रेम नहीं करता है, सभी उससे घृणा करते हैं। पराधीनता स्वीकार करना सबसे बड़ा पाप है। संत रविदास कर्म की श्रेष्ठता में विश्वास करते थे। उनका मानना है कि कोई व्यक्ति जन्म के कारण ऊंच या नीच नहीं होता है। वे कहते हैं कि रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की कीच। अर्थात जन्म के कारण कोई मनुष्य छोटा नहीं होता है, मनुष्य अपने तुच्छ कर्मों से ही छोटा या अधम बनता है। संत रविदास ने न केवल मानव समाज के व्यावहारिक जीवन में समता मूलक समाज व्यवस्था के निर्माण का आह्वान किया था, बल्कि उन्होंने ऐसी समाज व्यवस्था के निर्माण हेतु सैद्धांतिक और बौद्धिक पक्षों का उल्लेख करते हुए मानव जीवन के संपूर्ण सार को विभिन्न स्तरों में विभाजित करते हुए जीवन जीने की कला का मार्ग भी प्रशस्त किया। उनके अनुसार व्यावहारिक जीवन में अनुशासन और समता का अनुपालन विकास और भाईचारे को बढ़ावा देने वाला प्रमुख पक्ष है, जिसके माध्यम से समाज कल्याण और मानव कल्याण रूपी समाज का विकास संभव है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो बस राखे इंद्रियां, सुख दुख समझी एक समान, सो अमृत पद पाई गो, कही रविदास बखान, कही रविदास बखान। यानी कि जो व्यक्ति अपनी समस्त इंद्रियों को अपने वश में करके सुख और दुख को एक समान समझता है, वही व्यक्ति अमृत पद को प्राप्त करता है और दुनिया उसका बखान करती है। उन्होंने अपने आप को हमेशा ईश्वर को समर्पित करके रखा। उनके उपदेश हमें आज भी सिखाते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके रग रग बास समानी, तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी
चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी जाकी अंग अंग बास समानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा, मोरा तुम घनवन हम मोरा रे। प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती हो, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, तुम दीपक हम बाती रे। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी